भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा बिहार, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुक्सा बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। शेष तीन जो हैं, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंच। पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका 90% हिस्सा मध्य प्रदेश में और 10% हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है यह। इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, सही है। मानस वन्य जीव अभयारण्य, असम, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, केरल, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा नदी से। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कारिकिली में, ए आंसर होगा। यह पक्षी विहार चेन्नई से 86 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी। इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसका पहल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल विद्युत। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पवन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास, मिट्टी का तेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोमास। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर सेल। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2005 को पेरिस में किया गया। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि, केरल में। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है, सी आंसर होगा। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मक्का। जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी, इनकी खेती जो है बायोडीजल के लिए की जाती है, न कि एथेनॉल के लिए। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, ए आंसर होगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? वायु प्रदूषण का, सी आंसर होगा। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं।
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल, पत्थर के कोयले को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन निम्न में से किसका सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का? ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडॉन गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यांत्रिक विधि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सी आंसर होगा SO2 एंड N2O। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। सी आंसर होगा। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। कांड होगा ऑप्शन ए, कारखानों से। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में।
भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अजैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही चमड़ा उद्योग उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। साथ ही ये जहर भी जलाशय में निष्कासित करते हैं। जलाशय में जलीय जीव ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण संसूचक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए। किसी जल क्षेत्र में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सी आंसर होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। गंगा नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। डी आंसर होगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। कोयला खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। नॉक्सिस संलक्षण उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेट उड़ान। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेसिबल। किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि यानी कि शोर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा धातु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक का थैला। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय दुर्घटना से। 26 अप्रैल 1956 को रूस के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसका कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसमें प्रदूषण का। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी। पारा मिनीमाता सही है। कैडमियम इटाई इटाई ये भी सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी सही है। फ्लोराइड आयन अपच ये गलत है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है वही होता है। हवा में तैरने वाले श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 माइक्रोन से कम। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त किए जाते हैं जैसे वन तथा पशु और उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को। ये तरुण भारत संघ नामक एनजीओ के चेयरमैन हैं। 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किए जा चुके हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 में 1985 ईस्वी में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता ये गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है, इसलिए सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ अवस्थित है? कजरी जोधपुर, याद कर लीजिए, कजरी जोधपुर। डी आंसर होगा। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिएरा लियोन। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकाट। जापान में लोकाट का अत्यधिक उत्पादन होता है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है, श्वसन प्रक्रिया में उपभोग की गई ऊर्जा को छोड़कर, उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोन्टाना। यह पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धान। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापमान पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रियो में। यूएनओ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था।